नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। हमारे चैनल पर हर विधाओं से और हर कालखंडों से अलग अलग पार्ट में वीडियो मौजूद है। अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वैद्य जी ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राग दरबारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया? तो इसका जो नाट्य रूपांतर किया था वो गिरीश रस्तोगी ने किया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो इसमें चित्रण किया गया है शिवपालगंज गांव का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिवपालगंज गांव। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इसमें से श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है वह है सीमाएं टूटती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही कूट का मिलान करना है। तो मैला अंचल ये किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। एक पथबंधु था, ये नरेश मेहता का है। गली आगे मूर्ति है, शिव प्रसाद सिंह का है। लोक ऋण ये विवेकी राय का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कूट देख रहे हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमनी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो यह गरम राख जो है उसमें चेतन नहीं है, नायक जो है वो चेतन नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार है। तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्री पुष्पा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? तो कठगुलाब यह जो रचना है ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है और इसका रचना 1996 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोवती है, मनु भंडारी है, मृदुला गर्ग या उषा प्रियवंदा है। तो इस उपन्यास की जो लेखिका है वो सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप में लिखा गया उपन्यास है। तो इनके द्वारा संयुक्त रूप में लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो इसमें से सहयोगी उपन्यास है एक इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारा आकाश किसकी रचना है? तो सारा आकाश ये जो रचना है राजेंद्र यादव की रचना है।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोवती की रचना है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कृष्णा सोवती के 2 उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में सन 1972 ईस्वी में और जिंदगी नामा सन 1979 ईस्वी में विशेष प्रसिद्धि पाई थी। अगला प्रश्न है कृष्णा सोवती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? तो जिंदगी नामा इनकी जो कृति है वह साझी संस्कृति पर है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयम रक्षामः किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इनके उपन्यासों में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो मानस के हंस उपन्यास अमृतलाल नागर का रचना है, सन 1972 ईस्वी में यह जीवनी परक उपन्यास की इन्होंने रचना की थी, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम राजा द्वारा लिखित है? तो इनके द्वारा लिखी आधा गांव जो है वह उपन्यास ये आंचलिक उपन्यास भी है और इसमें इन्होंने सिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा है और इनका ये पहला उपन्यास है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला दूसरा सही हो जाएगा, आधा गांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो टोपी शुक्ला के लेखक जो है वे है राही मासूम राजा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पर आपको बताना है आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो राही मासूम राजा जो है वो आंचलिक उपन्यासकार है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच जो यशपाल के द्वारा लिखा उपन्यास है, तो इसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झूठा सच। झूठा सच उपन्यास ये 2 भागों में लिखा गया है। तो इसका पहला भाग है वतन और देश, सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि इसका दूसरा भाग देश का भविष्य सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आप वीडियो को जब भी देखें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे और जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हो उसको बनाते चले। ये नोट्स आपको एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले रिवीजन के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक यशपाल है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का जो उपन्यास है वह है कब तक पुकारूं। ये कब तक पुकारूं उपन्यास आखिर किसकी है? तो ये जो उपन्यास है रंगे राघव का उपन्यास है, ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा कि यशपाल का नहीं है। अगला प्रश्न है सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इनमें से नागार्जुन का जो उपन्यास है वह
प्रति परिकथा नहीं है। प्रति परिकथा किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। और जितने भी ऑप्शन में बचलनामा वरुण के बेटे और रत्नी नाथ की चाची जो रचना है, ये सभी नागार्जुन की रचना है। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है, तो प्रति परिकथा इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है, जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का भी जायजा लिया गया है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो इसमें से राग दरबारी जो रचना है वह भारत पाकिस्तान को लेकर नहीं लिखी गई है, बल्कि यह एक प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? राग दरबारी। अभी भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। तो ये उपन्यास ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। अब अगर बात करें कि इस उपन्यास में आखिर क्या है, तो यह जो उपन्यास है, तो इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में आंचलिक कथाओं का लिया है। किसी अंचल विशेष की कथा इसमें है, न कि भारत और पाकिस्तान विभाजन संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो इनमें से कर्मभूमि जिनके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र है, और प्रेमचंद्र ने कर्मभूमि को 1932 ईस्वी में लिखा था, और यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इनमें नगरीय और ग्रामीण जीवन पर आधारित यथार्थ को इन्होंने चित्रित किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्मभूमि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो यह चित्रलेखा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के किस रचना के पात्र हैं? तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना मेला आंचल के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर गोदान का पात्र है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कालजयी उनकी उपन्यास गोदान का पात्र है। कौन? गोबर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो यह है प्रेमाश्रय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो इनका रंगभूमि उपन्यास जो है वह गांधीवाद से प्रभावित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि। प्रश्न रिपीट होता है, उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत जो है वह कर्मभूमि उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो यह जो है वो गबन की नायिका है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा?
तो रंगभूमि नाम से इन्होंने लिखा था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद्र का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर उनका कालक्रम सही हो जाएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला और गोदान। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है। तो यह रंगभूमि के पात्र हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो गोदान किस प्रकार का है, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो यह जो उपन्यास है वो सामाजिक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास गोदान है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया। तो यह सेवा सदन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोदान उपन्यास है। तो गोदान किस प्रकार का उपन्यास है, यह यथार्थवादी आदर्शवादी उपन्यास है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों की चर्चा की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर इसमें सजाना है आपको कि कौन सा रचना कब हुआ था। तो प्रेमचंद्र का ऑप्शन ग, ख और ग में पहले सेवा सदन, उसके बाद गबन, उसके बाद गोदान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है सुनीता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प चिन्हित करना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है। तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष सन 1918 ईस्वी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। तो प्रेमचंद इनके लेखक हैं, मंगलसूत्र के, जो इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास शिखर एक जीवनी नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है। तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। तो उसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या से संबंधित नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग के स्त्री के आभूषण प्रेम को उभारा गया है। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागवती उपन्यास के रचयिता है। तो भागवती उपन्यास के जो रचयिता है वे हैं सुदर्शन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। तो इसमें अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जिस स्थल का प्रयोग हुआ है छंदोयोग उपनिषद से। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को कौन सा समूह है जो दर्शाता है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो यह जो कृति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है तो यह क्या है? एक उपन्यास है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है? उपन्यास है यह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं, तो इसके उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्च आख्यान भी कहा गया है? तो इनके अनामदास का पोथा रचना को रैक्च आख्यान भी कहा गया है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो यह जो कथन है वह बाणभट्ट की आत्मकथा से ली गई है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय धारणा के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनका उपन्यास भोजपुर का ठग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लवंगलता किस विधा की रचना है? तो लवंगलता ये उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम यह किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी हिंदी साधन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।